सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के प्रश्नों को पूर्व के वीडियो में हल करवाया गया। आज प्रश्न नंबर 100 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा इस टेस्ट सीरीज का। प्रश्न नंबर 101 है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही विषय के पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो इस यानी संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, न कि राष्ट्रपति को संबोधित। साथ ही उसे उस लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के समान बहुमत से, न कि 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना दिया जाना आवश्यक है, अर्थात दोनों कथन सही नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति संबोधित नहीं बल्कि उपाध्यक्ष को लोकसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में 2/3 नहीं बल्कि समान बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही विषय पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करते हैं? मांडा, हड़प्पा, आलमगीर और राखीगढ़ी। तो प्रश्न नंबर 102 का सही उत्तर है ई, मांडा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल सुतकागेनडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी पूर्वस्थल आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पूर्वस्थल मांडा यानी जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पूर्वस्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। मांडा उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता है। एक प्रश्न नंबर 103 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 84वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो प्रश्न नंबर 103 का सही उत्तर सी, वैशाली रमेश बाबू। तो बार्सिलोना स्पेन में चतुर्थ एलो ब्रेगेट ओपन 2023 के दौरान 25वें रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। प्रश्न नंबर 104, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर ए, यानी केवल एक कथन सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है। ये कथन एक सही है। जबकि अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध उच्चतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। तो कथन 2 सही नहीं है, यानी इसका सही उत्तर 1। प्रश्न नंबर 105, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उनको वेतन राज्य के संचित निधि से प्रदान किया जाता है, उनको सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन राज्य की संचित निधि से प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 105 का सही उत्तर सी, यानी 2 और कथन 4 सही नहीं है। यानी 1, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 4, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन अनुच्छेद 112(3) घ के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
ना कि राज्य की संचित निधि से। तो इस प्रकार कथन 2 और 4 सही नहीं है। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ, इनका निर्वाण स्थल तीर्थांकर दिए हैं और निर्वाण स्थल ऋषभनाथ, अष्टपद, वासुपूज, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत, महावीर, पावापुरी। प्रश्न नंबर 106 का सही उत्तर बी है, यानी बी कथन सही सुमेलित नहीं है। वासुपूज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ है, न कि सम्मेद शिखर में। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर है। सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण है, जबकि वासुपूज का निर्वाण स्थल वो चंपापुरी है। शेष सही सुमेलित है। ऋषभनेत का अष्टपद है, वासुपूज का इनका चंपापुरी है, सम्मेद शिखर यह पार्श्वनाथ का है, निम्नाथ उर्जवंत, महावीर का पावापुरी है। प्रश्न नंबर 107, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302। प्रश्न नंबर 107 का सही उत्तर डी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 108, पादप कोशिका रसोई घर किसे कहते हैं? अवर्णी लवक को, वर्णी लवक को, हरित लवक को, माइटोकांड्रिया को। प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर है हरित लवक को। 109, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे के संकेतक होते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 109 का सही उत्तर ई, यानी दोनों कथन सही हैं। लाइकेन वायु का प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण संकेतक होते हैं और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदीश्वर मंदिर, गैंगकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोडा। तो इस प्रश्न नंबर 110 का सही उत्तर डी, यानी शब्द पहले होगा सप्त पैगोडा, मामल्ल शैली में है। फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो राज सिंह शैली में है। फिर बृहदीश्वर मंदिर जो चोल शासक राजराज प्रथम के समय में। फिर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समय में। नहीं, पहले सप्त पैगोडा, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर इसके बाद बृहदीश्वर मंदिर और लास्ट में गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। तो इस प्रकार 110 का सही उत्तर डी। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फल खाने योग्य भाग, सेब का पुष्पासन, नारियल का पोष, लीची का एरियल, पपीता का बाह्य फल भित्ति। प्रश्न नंबर 111 का सही उत्तर डी, पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है, न कि बाह्य फल भित्ति। से सभी सुमेलित हैं। सेब का पुष्पासन, नारियल का भूपोष, लीची का एरिल, पपीता का मध्य फल भित्ति होता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत बलबन। प्रश्न नंबर 112 का सही उत्तर ई,
सही उत्तर डी, ये सही सम्मिलित नहीं है। दीवान रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण विभाग है। शेष दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान मीर कोही मोहम्मद तुगलक, फिर दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 113, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर बी, यानी 1, 2, 4 ये शामिल हैं। यानी दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय पार्क शामिल है, किशनपुर वन्यजीव विहार शामिल है और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये शामिल हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व का विस्तार लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में है। इसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया वन्यजीव विहार शामिल हैं। इसमें कैमूर वन्यजीव विहार शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 114, पक्षी वर्ग के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। इनके हृदय 3 बेशमी होता है, इनमें मूत्राशय का अभाव पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 114 का सही उत्तर बी, यानी केवल कथन 2 सही है। पक्षी वर्ग समतापी होते हैं, इनका हृदय 4 बेशमी होता है, यानी 2 अलिंद और 2 निलय होता है, इनमें मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रकार कथन 1 गलत है, 3 बेशमी न होकर के इनमें 4 बेशमी होता है। प्रश्न नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में स्मारक, सूची 2 में निर्माता, यानी अटाला देवी मस्जिद नुसरत शाह, छोटा सोना मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, कदम रसूल सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ वली मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी सही है, यानी अटाला देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी द्वारा यानी 1 और 2 से, छोटा सोना मस्जिद यह वली मोहम्मद, इनके निर्माता वली मोहम्मद हैं, यानी बी को 4 से, कदम रसूल नुसरत शाह यानी सी को 1 से, कदम रसूल के निर्माता नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पंडुआ यानी डी को 3 से, सिकंदर शाह, यानी अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह और अदीना मस्जिद पंडुआ के निर्माता सिकंदर शाह। प्रश्न नंबर 116, मानव में लाल रक्त कण RBCS के विषय में कौन सा कथन सत्य है। समानता इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, प्लीहा को लाल रक्त कणों की कब्र कहा जाता है, इनका जीवन काल 3 से 5 दिन तक का होता है। तो प्रश्न नंबर 116 का सही उत्तर डी, यानी कथन डी सत्य नहीं है। तो मानव में लाल रक्त कणों का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा मृत्यु प्लीहा में होता है। प्लीहा को ही रक्त कणों यानी लाल रक्त कणों का कब्र कहा जाता है, इनका जीवन 120 दिन होता है। प्रश्न नंबर 117, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवासित था। यह इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, 56.2%। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 118 का बी, यानी हांगकांग का सर्वाधिक है 85.5, उसके बाद जापान का। प्रश्न नंबर 119, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन। तो इस प्रश्न नंबर 119 का सही उत्तर ई, यानी पित्त से होता है, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन पित्त से होता है। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। ब्रैक, फेफड़ा, त्वचा, सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 120 का सही उत्तर डी, सेरिब्रम यह उत्सर्जी अंग नहीं है। ब्रैक त्वचा, यकृत,
तथा फेफड़ा प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। सेरिबम मस्तिष्क में होता है। इसका प्रमुख कार्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय करना। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बाबर, तुजुक बाबरी, हुमायूं, हुमायूंनामा, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, ताबकाते अकबरी। तो ये प्रश्न नंबर 121 का सही उत्तर ए बाबर, तुजुक ए बाबरी ये सही सुमेलित है, जबकि हुमायूंनामा यह गुलबदन बेगम की कृति है। तारीखे शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा। तबकाते ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की, जो फारसी भाषा में है। तो इस प्रकार हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीखे शेरशाही ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा। तबकाते अकबरी यह निजामुद्दीन अहमद ने लिखा, जो फारसी भाषा में है। प्रश्न नंबर 122, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक विमल जालान, सुब्बाराव, रघुराम जी राजन, वाई वी रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। यानी इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक भारतीय रिजर्व के आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन हैं। इनकी अन्य पुस्तक है द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन में निवेश, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 123 का सही उत्तर डी सभी। मानव पूंजी का स्रोत शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण, प्रबंधन में निवेश, ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवाशरी, बाराबंकी, हसनापुर, मेरठ, सिंहबेरपुर, फैजाबाद। प्रश्न नंबर 124 का सही उत्तर डी सिंहबेरपुर यह प्रयागराज जिले में है। शेष विंध्याचल मिर्जापुर में, देवाशरी बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में है, सिंहबेरपुर यह प्रयागराज में है, न कि फैजाबाद में। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 125, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संस्थान और स्थान है। राष्ट्रीय कथक संस्थान प्रयागराज, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो 125 का सही उत्तर डी होगा। यानी राष्ट्रीय कथक संस्थान यह लखनऊ में है। ई को 2 से। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र यह प्रयागराज में है। यानी बी को 1 से। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र यह कानपुर में, यानी सी को 4 से। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र यह वाराणसी में है, यानी डी को 3 से। यानी ए को उत्तरी कथक संस्थान यह लखनऊ में, ई को 2 से। उत्तर मध्य से सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में, बी को 1 से। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर, यानी सी को 4 से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, डी को 3 से। तो इस प्रकार आज 101 से 125 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया। 126 से आगे प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा।